नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक है नफ़रत। यानी नफ़रत को हम सभी जानते हैं, हेट करना किसी से। अब हेट करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये तो हमें पता है कि इससे कोई फ़ायदा है ही नहीं किसी का भी। हेट हम क्यों करते हैं? अगर हम कोई चीज़ नापसंद कर रहे हैं तो ठीक है, उसको नापसंद करें, लेकिन हेट करने का राइट्स तो शायद ही दुनिया में किसी के पास है। यानी कि ईश्वर ने हेट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जो हम किसी से हेट करें, नफ़रत करें। और नफ़रत से नुकसान क्या होता है ये हम आज बताएंगे कि नफ़रत से हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। चाहे हम कितने ही बड़ी भक्ति कर रहे हों, कितनी ही पूजा पाठ कर रहे हों, कितना ही ईश्वर में बिलीव करते हो या कुछ भी कर रहे हो, ईश्वर को नफ़रत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो ईश्वर को नफ़रत पसंद नहीं है और वही कार्य हम करेंगे तो ईश्वर को तो हम प्रसन्न कभी कर नहीं सकते। और हम पूजा पाठ भक्ति ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएं और हमारी कोई भी जो डिमांड्स है वो पूरी कर दें। तो आज हम इसी बात पे कि नफ़रत किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए और प्यार अगर करना है तो आप सबसे भी कर सकते हो। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर को बहुत पसंद है और जब हम प्यार करते हैं तो ईश्वर के करीब चले जाते हैं और जब हम नफ़रत करते हैं तो ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अब हम ही तय करें इस बात को कि हमें ईश्वर से दूर होना मंजूर है या ईश्वर के नज़दीक जाना मंजूर है। तो ईश्वर के पास जाने से हमें सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिल जाता है और ईश्वर से दूर होने से हमें सारे प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। तो कभी भी हमें किसी से नफ़रत नहीं करनी। किसी को नापसंद करना अलग बात होती है, लेकिन नफ़रत करना ये एक बहुत गलत बात मानी गई है। हम किसी को लेकर कहते हैं कि मैं इस कारण से इसे नफ़रत कर, इस कारण से इसे नफ़रत कर रहा हूँ। जिससे आप नफ़रत कर रहे हैं, ज़रा विचार करके देखें उसको किसने बनाया। उसको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं। उसका भगवान और हमारा भगवान, यानी वो किसी रूप में मानता है, किसी भी नाम से जानता है, रूप में मानता है, वो एक अलग बात हो गई। रूप और नाम तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर होता है जिसको हम भगवान कहते हैं उसके अलग रूप नहीं हो सकते। यानी एक रूप का उसका ओरिजिनल होता है। जैसे पानी है, भिन्न भिन्न पात्रों में डाला जाता है तो पानी का तो बदला नहीं, पानी तो पानी ही रहेगा। चाहे किसी भी पात्र में, सोने के में हो, मिट्टी के में हो, किसी भी पात्र में पानी हो, लेकिन हम पानी को तो पहचान लेते हैं कि पानी तो पानी ही है, वो सबकी प्यास बुझाता है। इसी प्रकार से ईश्वर होते हैं, सबके अंदर होते हैं ये। अगर हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर ईश्वर है, उससे हम नफ़रत कर रहे हैं। अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसके अंदर ईश्वर का अंश है, उससे हम प्यार कर रहे हैं। तो कहा भी गया है कि लव ऑल और हेट नन, यानी हम सबसे प्यार करें लेकिन नफ़रत किसी से ना करें। भले ही कोई चीज़ हमें पसंद आए ना आए, किसी का अलग अलग वेशभूषा हो सकता है, अलग वो मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमें सभी से प्यार करना ही है। और प्यार करने से अगर हम किसी को नहीं पसंद करें तो केवल बुराई होती है। बुराई कोई नहीं पसंद करता, बुराई को कहते हैं ये गंदगी होती है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। और अच्छाई होती है, उसको कहते हैं कि इसके समीप जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें इंसान को सुख देती हैं, अच्छी चीज़ें इंसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं। और अच्छाई और सच्चाई के अंदर ही ईश्वर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ ईश्वर होते हैं और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ भी ईश्वर होते हैं। यानी कि जो हम प्रेम करते हैं तो ईश्वर के नज़दीक पहुँचते हैं। और अगर हम किसी से भी नफ़रत करते हैं, भले ही हम अज्ञानता में कर रहे हैं, नासमझी में कर रहे हैं, लेकिन नफ़रत करना एक गलत बात मानी गई है। कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी, हेट नहीं करना। अगर हमें करना है तो केवल प्यार करना है और प्यार करने से ही हम सारी चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि प्यार ईश्वर को बहुत पसंद है कि ईश्वर केवल प्रेमी प्यारा, मतलब इनको प्रेम बहुत अच्छा लगता है और जो इनको अच्छा लगे उसी से ये खुश भी होंगे। हम भी प्रेम करेंगे तो ईश्वर खुश होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि हम स्वयं से प्रेम करें, परिवार से प्रेम करें, देश से प्रेम करें, समाज से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम करना एक अच्छी बात है। जितना हम प्रेम करेंगे उतना ही हमारा जीवन खुशहाल होता चला जाएगा। यानी हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होती चली जाती है। और जितना जितना हम नफ़रत करते चले जाते हैं तो हमारा मतलब ये समझो कि जो चीज़ ईश्वर को ही पसंद ना हो और वो कार्य हम कर रहे हैं तो उसका तो दंड मिलना स्वाभाविक है। कि दंड का यही मतलब होता है
कि जो ये नफ़रत करेगा वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता, उसके जीवन में सुख सारे चले जाएंगे, समृद्धि ख़त्म होती है नफ़रत करने से। नफ़रत करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी मान सकते हैं हम इसको कि भाई ईश्वर की नज़रों में ये इसके लिए नफ़रत करना किसी ने नहीं सिखाया, ना तो हमारे माता पिता सिखाते हैं, ना टीचर सिखाते हैं, और ना ही हमें ईश्वर सिखाते हैं। कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी बुक में नहीं लिखा कि आप जो है नफ़रत करके ईश्वर के पास जा सकते हो। ये ज़रूर लिखा है कि आप नफ़रत करके ईश्वर से दूर हो सकते हो, और दूर ईश्वर से होने का मतलब है कि सभी प्रकार के दुख इंसान को प्राप्त होते हैं। ईश्वर के पास जाने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो आज से हम यही चाहेंगे कि आप स्वयं भी प्यार करें, सबका सम्मान करें और सबके लिए अच्छा ही सोचें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ये एक अच्छी बात है, जीवन में डालने से इससे हमें फ़ायदा होता है, तो हम स्वयं भी अपनाएं, औरों के लिए भी शेयर करें, औरों को भी इससे प्रेरित करें कि एक अच्छी चीज़ सीखना, अच्छी बात जीवन में अपनाना, ये हमारे जीवन की खुशहाली के लिए होता है। नमस्कार, धन्यवाद।